हेलो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट कम्बिनेशन। फर्स्ट हमारे पास है फॉर आइसोलेटेड चार्ज यानी कि एकल आवेश। एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? तो आंसर है, ये डिपेंड करेगा कि वो सिंगल चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी कि अगर वो चार्ज हमारा पॉजिटिव हुआ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हो जाएंगी, आउटवर्ड, बाहर के लिए एरो हमारा हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि अगर पॉजिटिव हुआ तो टेस्ट चार्ज तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा तो ये बाहर ले जाएंगी। तो ये तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन ऐसी हो जाएंगी। और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ तो उस कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, लेकिन एरो इस बार अंदर के लिए हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा फिर से हमारा पॉजिटिव होगा हमेशा, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये अंदर के लिए हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए सिंगल पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज और ये नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज। सेकंड हमारे पास क्या होगा? सेकंड केस हमारे पास है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 1। हमारे पास दो चार्ज होंगे और उन दोनों चार्जों का प्रोडक्ट एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, देखिए, ऐसा तब हो सकता है या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमारा एक से बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बड़ा मतलब एक से बड़ा हो जाएगा, ये सॉरी इट इज जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो ये हमारा लेस देन जीरो हो जाएगा, राइट। तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी कुछ ऐसी हो जाएंगी, सॉरी, दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये कैसी हमारा ऐसा है ना, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में इसकी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, इस तरीके से। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, इस तरीके से। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे यहां आनी थी, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों की फील्ड लाइन ऐसे आनी थी और ये रिपेल होगी, ऊपर की चली गई। इसकी फील्ड लाइन भी ऐसे आनी थी और ये क्या होगी, रिपेल होगी इस तरीके से। इसकी फील्ड लाइन ऐसे जानी थी और ये रिपेल होगी इस तरीके से। इसकी फील्ड लाइन भी ऐसे आनी थी और ये रिपेल हो चुकी है इस तरीके से। क्योंकि दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं तो दोनों की फील्ड लाइंस रिपेल हो जाएंगी। ये पॉजिटिव की फील्ड लाइन ये पॉजिटिव की फील्ड लाइन, क्योंकि इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना है तो ये रिपेल हो जाएंगी। देखिए, यहां बीच में कोई भी फील्ड लाइन नहीं है। अगर बीच में कोई भी फील्ड लाइन नहीं है तो यानी कि बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो न्यूट्रल है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु। ओके, नेक्स्ट इस केस को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों चार्ज हमारे नेगेटिव हैं। देखिए, अगर एक चार्ज हमारा ये रहा -Q तो अगला भी कैसा है -Q। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि माइनस इंटू माइनस फिर से क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, तो जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हो जाएंगी, अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी अंदर के लिए आ रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं अंदर के लिए इस तरीके से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से आनी थी, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब ऐसे आ रही है इस तरीके से। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। अगेन बीच में एक ऐसा पॉइंट बन गया है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर से ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन है और ये है ये थर्ड कॉम्बिनेशन, दैट Q1 Q2 इज लेस देन जीरो। और ये तो डेफिनेटली तब होगा जब दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आता है और नेगेटिव यानी कि जीरो से कम। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो इसकी फील्ड लाइंस
इस तरीके से देखिए, आई एम सॉरी, पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, ये फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं, और ये पॉजिटिव के फील्ड लाइंस यहाँ चली गई हैं नेगेटिव के पास। इस तरीके से ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइन लाइक दिस, एक और फील्ड लाइंस, एक और फील्ड लाइन। ये केस तो हमने पहले किया हुआ है जब हमने फील्ड लाइन के बारे में किया हुआ था। ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस ढूंढ किसको रही हैं? नेगेटिव को ढूंढ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये वाली एंटर कर रही है, ये वाली यहाँ से आ रही है, राइट। ये वाला केस कब है? जब Q1 Q2 इज लेस देन 0। अब यू की सोचने वाली बात इसमें एक ये है, अगर दोनों चार्ज सिमिलर हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये बात हमारी पॉइंट वाली है। अगर दोनों चार्ज सिमिलर हैं तो बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, होगा बिल्कुल कंफर्म। इस कंडीशन में अगर सिमिलर चार्ज, अगर सेम साइन वाले चार्ज होंगे तो लाइक चार्जेस, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का सवाल ही नहीं बनेगा। इस कंडीशन में यहां पे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड between the like charges, between the like charges will be 0 at some point, at a particular point, at a एक ही पॉइंट पे ऐसा होगा, at a particular point, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इस कंडीशन में। लेकिन इस कंडीशन में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ये हमारे न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा हमको। इस कंडीशन में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, बल्कि साइड में कहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वीक होता जाएगा ना, राइट। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द अनलाइक चार्जेस, between the unlike charges never be 0 at any point, at any point। ये हमारा एक और कंसेप्ट बन गया है, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसका क्या होगा, राइट। चार्ज पार्टिकल की गति एक विद्युत क्षेत्र में, अब इसकी गति एक विद्युत क्षेत्र में। देखिए क्या होगा, ये केस नंबर 1 हमारा है। जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, वेग और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो वैसे इस पर एक फोर्स लगेगा। हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता था, F अपॉन Q। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा। तो जैसे चार्ज पार्टिकल अंदर आएगा, चार्ज पार्टिकल विल गेट एक्सेलरेटेड कहाँ, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा नंबर 1 हमारा क्या बनना है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। थीटा क्या है, 0, किसके बीच में, वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, then what will happen, then charge gets accelerated कहाँ, along the electric field। हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। एक तो ये होगा, चार्ज पार्टिकल गेट एक्सेलरेटेड। सेकंड क्या होगा, पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट ही रहेगा। ये तो फर्स्ट केस हमारे पास, इसको ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल
मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो हमेशा एक्सेलरेट हो रहा है अभी, राइट। सेकंड केस देखिए, केस नंबर सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में एंगल है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग in this direction, electric field, and charge particle is entering like this, positive charge particle. तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अभी तो हमने बोला एफ इज इक्वल टू क्या होता है, अभी तो ये बोला होता एफ इज इक्वल टू ई क्यू होता है, जहाँ ई वहाँ एफ। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा, उस पर एक फोर्स लगेगा तुरंत। कहाँ? इस डायरेक्शन में। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ से अंदर जाते ही तुरंत ऐसे घूम जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है? कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी। तो अंदर जाएगा, इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फिर लगेगा फोर्स, फिर लगेगा फोर्स, फिर लगेगा फोर्स, फाइनली चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा। कहाँ? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हुआ? अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तो उस कंडीशन में क्या होगा? फर्स्ट तो वही है, चार्ज फाइनली गेट्स एक्सेलरेटेड। स्पीड बढ़ जाएगी चार्ज की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि इस पे लगातार फोर्स लग रहा है। सेकंड क्या हो जाएगा? पाथ कैसा होगा इसका? पैराबोलिक पाथ। ये आपको दिख रहा है पैराबोला जैसा? ओके। थर्ड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल 30, 20, 40, 60 जो भी है हमारे पास। अगेन ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, दिस इज क्यू चार्ज पार्टिकल, और दिस इज द एंगल बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये कुछ कम है, 90 से कम है और 0 से बड़ा है। तो क्या होगा? अगेन सेम थिंग विल हैपन, चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसा हो जाएगा। अगेन पाथ इज ऑल्सो पैराबोलिक। पाथ तो पैराबोलिक ही है, लेकिन उतना अच्छा पैराबोला नहीं है, थोड़ा सा चपटा हुआ है पैराबोला, राइट। तो फर्स्ट चार्ज गेट्स एक्सेलरेटेड, और सेकंड क्या होगा? पाथ अभी भी कैसा है? पैराबोलिक। ध्यान रहे ये कंसेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखो, क्योंकि हमने बाद में एक डिवाइस पढ़नी है साइक्लोट्रॉन, उसमें ये हमारा काम आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का क्या होता है। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल गेट्स एक्सेलरेटेड, और पाथ कभी पैराबोलिक और कभी स्ट्रेट लाइन। कब स्ट्रेट होगा, कब पैराबोला होगा, ये आपका नॉलेज अब डीप हो गया है। देखिए, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट तो होना ही होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेट होगा। कहाँ होगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो। अगर वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा, देन सेम थिंग, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट इन द रिवर्स डायरेक्शन, right? I hope you guys understand. Then in the next class we will see what is electric dipole. Thank you.